ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब इसे देखिए ये ग्राउंड है और इसका यहाँ पे ग्राउंड है, तो इसे बैठाने के लिए देखिए सिंपल ही है कि आप इसे इस तरीके से लगाइए, ठीक है। अगर आप उल्टा बैठाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर सीधा बैठाएंगे तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा। और उसके बाद इसे नीचे से शोल्डर कर दीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके। चिप को बोर्ड पे बैठाने के लिए हमें सबसे पहले उसका एक नंबर पता होना चाहिए कौन सा है। तो एक नंबर इसमें देखिए ये डॉट है, तो इस तरीका जो भी रहता है उसमें एक नंबर होता है। और बोर्ड पे बैठाने के लिए एक नंबर कैसे पता चलेगा, तो देखिए बोर्ड पे भी यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, जहाँ पे भी इस तरह डॉट दिखे तो उसका एक नंबर होता है, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट को देखो शोल्डर करने के लिए सबसे पहले जिसकी जो भी लीड है उसको थोड़ा सा उठा लो और इस तरीके से देखो आयरन इससे नज़दीक लेके जाओ और इसे जो शोल्डर वायर है इसे थोड़ा सा इस तरीके से टच कर दो। देखिए इजीली ये शोल्डर हो जाता है। देखिए हो गया। जितना आपको जमे, जब तक पूरा नहीं होता इस तरीके से सिंपली इसे शोल्डर कर दीजिए, सिंपली पूरा ये शोल्डर हो जाता है। ओके, देखिए डेल लैटिट्यूड E6330 के रैम को निकालने के लिए इसे सिंपली इस तरीके से बैक कीजिए और इसे इस तरीके से खींचिए। डेल लैटिट्यूड E6330 के रैम को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली रैम को इस तरीके से लीजिए और इसके पिन को इस तरीके से बराबर से नोक पे रखिए, ठीक है, और इसे सिंपली बैठा दीजिए। डेल लैटिट्यूड E6330 के मॉडल के इस बैक कवर को निकालने के लिए सबसे पहले इसके स्क्रू को खोल लीजिए। ये 3 स्क्रू रहते हैं। उसके बाद इस तरीके ओपनर की मदद से इसे इस तरीके से फंसाइए और इसे ऊपर की तरफ खींच लीजिए। यह आसानी से निकल जाता है। यूपीएस की बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट कीजिए और इसे प्लस पॉइंट पे इसे प्लस को रखिए और माइनस को माइनस पे रखिए। इसे 12 वोल्ट या उसके ऊपर आना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज इसके नीचे आएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब है ये वर्किंग है। कैनन पिक्समा सीरीज़ के हेड को लगाने के लिए सिंपली इसे इस तरीके से रख दीजिए सिर्फ, ठीक है, और इसे इस तरीके से सिर्फ रख दीजिए और इसे ऊपर की तरफ कर दीजिए। ये पैक हो गया। डिजिट 4288 ऑल इन वन प्रिंटर के हेड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसके कवर को इस तरीके से खोलिए, फिर इसे यहाँ से पूरा निकाल दीजिए और इसके हेड को कुछ इस तरीके से पकड़िए और यहाँ पे लगा के इसे ऊपर की तरफ प्रेस कर दीजिए। ये इंस्टॉल हो जाता है। HP डिजिट 4288 ऑल इन वन प्रिंटर के हेड को निकालने के लिए सबसे पहले इसके कवर को ओपन कीजिए इस तरीके से, ठीक है, फिर इसे यहाँ से इस तरह से खोलिए और इसके हेड को इस तरह से नीचे प्रेस कीजिए और बाहर का खींच लीजिए। HP डिजिट 2131 प्रिंटर के हेड को लगाने के लिए सबसे पहले इसे कलर को इस तरीके इजीली इस तरीके से ढकीलिए और ऊपर की तरफ प्रेस कर दीजिए। फिर उसी तरीके को ब्लैक को भी इस तरीके से इजीली लेके जाइए और ऊपर की तरफ प्रेस कर दीजिए। ये हो जाता है। DDR2 रैम इंस्टॉल HP लैपटॉप डन। HP डिजिट 2131 के हेड को निकालने के लिए सिंपली इस तरीके से इसे कवर को यहाँ से कीजिए और इसे इस तरीके से बीच में लाइए और इसे नीचे की तरफ दबाइए तो ये इजीली बाहर आ जाता है। HP इंस्पायरन की बैटरी को 15 बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए इसे सिंपली इस तरीके से रख दीजिए, ठीक है, और इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये अच्छे से बैठ जाता है। HP के इस टाइप के लैपटॉप को बैटरी ओपन करने के लिए इसे सिंपली इस तरफ कीजिए और इसे इस तरफ कीजिए, खसकाइए, मतलब इस तरीके से, ठीक है, और ये बाहर की तरफ आ जाता है।